हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, फाइनल रूप से यहाँ पटना हाई कोर्ट ने बिहार के शिक्षक के स्थानांतरण ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगा दिया है। और इसी रोक के बाद यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और यहाँ देख लीजिए आप, न्यूज़ 18 के पत्रकार के महोदय के द्वारा भी इस बात की पुष्टि किया गया है। दैनिक भास्कर के द्वारा भी इसकी पुष्टि किया गया है। उसके बाद कशिश न्यूज़ के द्वारा भी इसकी पुष्टि किया गया है। सभी का यहाँ जो अपडेट है कि पूरी तरह से रोक लग चुका है। अब इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। चलिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। और 1:30 बजे यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री जी यहाँ करने वाले हैं, मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक, पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राज्य सरकार ने 22 नवंबर तक दिया था, मतलब समय फॉर्म भरने के लिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर मांगा था विकल्प। पुरुष शिक्षकों को 10 सब डिवीज़न का दिया था विकल्प। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ खबरें सही होने के बावजूद भी गलत लगता है और कुछ खबरें गलत लगने के बावजूद भी सही लगता है। और व्यक्ति यहाँ यह नहीं समझ पाता है सही कौन है गलत कौन है। तो यहाँ फाइनल रूप से यह जो स्टे का खबर है वह पूरी तरह से सही है और यहाँ इस पर रोक लगा दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए सब डिवीज़न हो गया। उसके बाद चलिए हम चलते हैं यहाँ दैनिक भास्कर के खबर पर। देख लीजिए यहाँ हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लगाई रोक। औरंगाबाद के शिक्षकों ने दायर की थी याचिका। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लगाया स्टे। 1 मिनट पहले का ही है दैनिक भास्कर का। बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बार फिर से अटक गई है। पटना हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाया है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि अटक गई, स्टे लगाया है। दरअसल बिहार सरकार शिक्षकों से चॉइस पोस्टिंग की पॉलिसी के तहत आवेदन लिए जा रहे थे। बिहार सरकार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नई पॉलिसी लेकर आई थी। इसके बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी थी। इधर औरंगाबाद के कुछ शिक्षक इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। 18 नवंबर को 2024 को यहाँ औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडे सहित कुल 13 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज यानी मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। दोनों पक्ष को सुनने के बाद जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने अगली सुनवाई तक के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को स्टे लगा दिया है। आगे यहाँ दायर की थी याचिका, फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। पटना हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस प्रभास कुमार सिंह की बेंच में सुनवाई चल रही है। बेंच ने अगली तारीख 21 जनवरी 2025 को दी है। फिलहाल शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक रहेगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। दोपहर 1:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। और उसमें क्या ये मतलब कि कहेंगे शिक्षा मंत्री, आप लोग चैनल से बने रहें पल पल की अपडेट जानने के लिए। यहाँ अब तक 1,20,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। आवेदन के बाद कैटेगरी के आधार पर यहाँ शिक्षकों को विभाजित किया जाना था, फिर वर्गवार पोस्टिंग की शुरुआत होनी थी। अब यहाँ मतलब कि सभी जो पोस्टिंग प्रक्रिया है वह फिलहाल यहाँ है रोक। अब देखिए यह कशिश न्यूज़ का है, इसमें भी है कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लगी रोक। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। 22 नवंबर तक देना था विकल्प फॉर्म भरने का। तो फाइनल रूप से अब इसमें कहीं से भी कोई संशय नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि इस संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहेंगे कि हम किसी तरह का कोई गुमराह करने वाला खबर नहीं चलाते हैं कि कोई शिक्षक यहाँ गुमराह हो। और यहाँ देख लीजिए शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लगी रोक। वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर तक अपना मतलब कि स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए मतलब कि फॉर्म भर दें, लेकिन अब फाइनल रूप से यह स्टे लग चुका है। अब आज शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कहा जा रहा है 1:30 बजे आपको बताया जाएगा। आप लोग चैनल पर बने रहें। हमारा उद्देश्य
गलत खबर फैलाना नहीं है। यह जो था स्टे लगाया गया वह सही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।